हेलो फ्रेंड्स, बीपीएससी टीआरई 3.0 से रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट लेटेस्ट अपडेट आई है। रिक्त पदों की यहाँ पर टोटल संख्या जारी हो चुकी है। अब आपको क्लियर हो जाएगा कि 1 to 5, 6 to 8, 9, 10th और 11, 12th में अलग अलग कितने पद आए हैं। और साथ में एज में रिलैक्सेशन को लेकर अपडेट है और 5 अटैम्प्ट्स को लेकर भी अपडेट है, क्योंकि अब आपके 3 अटैम्प्ट्स बढ़ करके 5 हो चुके हैं। तो चलिए सारी चीज़ें हम डिटेल में जानते हैं फ्रेंड्स, बने रहिएगा वीडियो में एंड तक। और आपको यहाँ से जो भी इन्फॉर्मेशन मिलती है हमेशा ऑथेंटिक होती है, इसलिए प्लीज़ चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लें। तो चलिए देख लेते हैं सारी डिटेल पदों की संख्या। देखिए, ये जो पदों की संख्या आप देख पा रहे हैं ना, इसको लेकर काफ़ी सारे स्टूडेंट्स परेशान हैं कि क्या सिर्फ इतने ही पद आएंगे या फिर बढ़ करके आएंगे। तो देखिए, हमें सिर्फ देखना है शिक्षा विभाग के पद, जो कि आपको यहाँ पर दिख रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पर आपको दिख रहा है कि टोटल 25,386 लिखा है। तो आप लोगों ने देखा भी होगा आई थिंक ये। तो आप लोगों के मन में काफ़ी सारे क्वेश्चन आ रहे हैं कि क्या सिर्फ इतने ही पद आएंगे। तो देखिए, इतने ही पद नहीं आने वाले हैं। मैं आपको इसकी सच्चाई बताती हूँ, ध्यान से सुनिएगा। पद आपके 90,000 प्लस ही आएंगे, बट ये कौन से पद हैं वो आप समझ लीजिए एक बार। सबसे पहले यहाँ पर देखिए, विद्यालय अध्यापक 11, 12th में आए हैं 4,074 पद। उसके बाद विद्यालय अध्यापक 9, 10th के हैं 4,316। उसके बाद हैं 6 to 8 के 5,957। और उसके बाद आप देख पा रहे होंगे 1 to 5 के हैं 11,039। ये जो पद है ना, आपके नए सृजित पद आए हैं। मैं आपको दिखाती हूँ, यहाँ पर लिखा है, ये देखिए, ठीक है। ये आपके नए सृजित पद आए हुए हैं और ये सारे हैं, हमें बस शिक्षा विभाग का देखना है। तो अब ये जो 25,386 पद आए हैं, क्या सिर्फ इतने ही आने वाले हैं? जी नहीं, इतने ही नहीं आने वाले हैं। ये आपके नए पद हैं। अब मैं बताती हूँ ये कौन से पद आए हैं नए। ये हैं फ्रेंड्स नियोजित शिक्षकों के पद, ठीक है। ये हैं आपके नियोजित शिक्षकों के पद। चलिए मैं आपको एक बार दिखाती हूँ। ये देखिए, कुछ दिनों पहले मैंने आपको दिखाया भी था, ये न्यूज़पेपर में आया था कि 25,390 पद जो हैं स्थायी भर्ती होगी इन पर। तो ये किसके लिए था? नियोजित शिक्षकों के लिए था। सेम वही आपको पीडीएफ के फॉर्मेट में कल ऑफिशियल देखने को मिला है, जो मैंने अभी आपको दिखाया। ये वही है। आप देखिए यहाँ पर, यहाँ से हम डिटेल में देख लेते हैं। सबसे अधिक पद 11,039 प्राथमिक 1 से 5 में आए हैं, ठीक है। और इसी तरीके से मध्य विद्यालय 6 से 8 5,961 है। ऐसे ही 9वीं 10वीं में 4,316 हैं और 11वीं 12वीं में 4,074 हैं। और यही डेटा मैंने अभी आपको दिखाया भी था, एक बार फिर से दिखा देती हूँ। ये देखिए, ये वही पद हैं जो अभी आपने उस न्यूज़पेपर की कटिंग में देखी थी। तो फाइनली ये हुआ है कि ये जो 25,386 पद है ना, इनको स्वीकृति मिल चुकी है कि इतने पद आने ही हैं। और ये सिर्फ और सिर्फ नियोजित शिक्षकों के पद हैं, ये आप ध्यान रखिएगा। इसमें अभी आपके बहुत सारे ऐड होकर के आने वाले हैं। चलिए मैं आपको एक और प्रूफ दिखा देती हूँ। ये देखिए, यहाँ पर शिक्षक अभ्यर्थियों से जुड़ी खबर। वित्त विभाग ने कुल 30,547 पदों को स्वीकृति दी है, जिसमें शिक्षक पद के लिए क्लास 1 to 12 25,386, जो अभी मैंने आपको दिखाया, उतने पदों की स्वीकृति दी गई है। टेंशन नहीं लें, क्योंकि शिक्षक के लिए इसमें अब 62,000 कुल और पद जोड़े जाएंगे, ठीक है। यहाँ से आपको क्लियर हो गया, क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स परेशान थे कि क्या सिर्फ 25,000 पदों पर ही अब वैकेंसी आएगी। तो जी नहीं, उनको अभी स्वीकृति मिली है और वो नियोजित शिक्षकों के पद हैं। नियोजित शिक्षकों के मीन्स आप जानते ही हैं, नियोजित शिक्षकों की सक्षमता परीक्षा हो रही है। तो वो पद जो हैं उन नियोजित शिक्षकों के हैं जिन्होंने वहाँ से छोड़ा है अपना पद और अब वो एग्ज़ाम देंगे, तो उसके लिए वो पद आए हैं, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पर लिखा है कि 62,000 कुल और पद जोड़े जाएंगे। ये रिक्तियाँ अलग अलग ज़िलों से फ्रेश भी मंगवाई गई हैं, मतलब अभी टोटल जो डेटा है वो नहीं आया है। काफ़ी सारी वैकेंसीज आने वाली हैं, 90,000 से 1 लाख के आसपास। टीआरई 2 की बची रिक्तियाँ भी इसमें शामिल हैं। अब सभी रिक्तियाँ एक साथ टीआरई 3 के लिए बीपीएससी को भेजी जाएंगी, यानी कि कुल 87,386 पदों पर वैकेंसी निकली है, जिसकी विषयवार जानकारियां जल्द मिलने की संभावना है। मैंने पहले ही जानकारी दी थी कि लगभग 90,000 तक वैकेंसी आने की संभावना है, जिस पर जल्द मुहर लगेगी। रजनीश कुमार जी, इन्हें आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, बीपीएससी से ही जुड़े हुए हैं और इनकी हर अपडेट हमेशा सही होती है, ऑथेंटिक होती है। तो यहाँ पर क्लियर यही है कि 90,000 से ऊपर इतने तो आने ही आने हैं और इन पर अभी मुहर नहीं लगी है, बट बहुत जल्द लग जाएगी। जो मुहर लगी है ना, अभी 25,386 पदों पर लगी है। तो जो मुहर लगी है वो वाला डेटा आप लोगों के सामने कल बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है और आप लोग यही सोच रहे हैं
कि पद अब जो है सिर्फ इतने ही निकलेंगे। और मैंने खुद देखा, काफ़ी सारे यूट्यूब चैनल्स वाले भी आपको बता रहे हैं कि अब आपके 25,386 पद आने वाले हैं बस। बट ऐसा नहीं है, मैंने आपको प्रूफ भी दिखा दिया है। आई होप आप लोग समझ भी गए होंगे कि ये सिर्फ नियोजित शिक्षकों के पद हैं और टोटल जो शिक्षा विभाग में पद आने वाले हैं वो 90,000 के आसपास आने वाले हैं। ठीक है, चलिए मैं आप लोगों को एक बार फिर से यहाँ पर क्लियर कर देती हूँ। ये जो 25,390 पदों पर स्थायी भर्ती होगी नियोजित शिक्षकों के लिए आया था, उसका यहाँ पर आप देख सकते हैं। एक बार क्लियरली मैं आपको डायरेक्ट वहाँ पर जाके दिखाऊंगी। तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, 11,039 प्राथमिक के लिए। अब आप इधर देखिए, यहाँ भी आपको प्राथमिक के लिए 11,039 ही दिखेगा। ठीक है, ऐसे ही आप उसके बाद यहाँ देखिए, यहाँ पर देखिए 6 से 8वीं के लिए 5,961। इधर हम देखते हैं 6 से 8वीं के लिए, आप देख पा रहे होंगे 5,957। ठीक है, लगभग पूरा उतना ही है डेटा। और यहाँ पर देख लीजिए 9वीं 10वीं के 4,316। यहाँ पर आप देख लीजिए 9वीं 10वीं का आप देख पा रहे होंगे, ये है 4,316। ठीक है, ऐसे ही लास्ट जो हमारा बचा है 11वीं 12वीं के लिए 4,074 पद। आप देख सकते हैं 11वीं 12वीं के लिए यहाँ पर आपको दिया है 4,074 पद। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि ये पद सिर्फ अभी नियोजित शिक्षकों के हैं जिनमें मुहर लगी है, और टोटल शिक्षा विभाग में आपके 90,000 के आसपास पद आने वाले हैं। देखिए ये आज के न्यूज़पेपर में भी ये इन्फॉर्मेशन आ चुकी है। ठीक है, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे राज्य में 30,547 नए पद मंजूर, जल्द होगी बहाली। यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर भी आपको वही डेटा दिखेगा शिक्षा विभाग का, क्योंकि हमें शिक्षा विभाग का देखना है ना। 25,386 न्यूज़पेपर में भी वही डेटा आया हुआ है जो कल बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा था रात में। तो रात में मैंने वीडियो ये बनाई नहीं थी, अभी बनाई है। अब आप लोग समझ लीजिए क्लियरली। और यहाँ पर देखिए कुछ पर होगी सीधी नियुक्ति, कुछ प्रोन्नति से भरे जाएंगे। ठीक है, चलिए मैं आपको डिटेल में थोड़ा पढ़ के बता देती हूँ। राज्य सरकार ने 30,547 नए पदों के सृजन किया है। वित्त विभाग की पदवर्ग समिति ने इन नए पदों को मंजूरी दी है। ठीक है, इनको अभी मंजूरी मिली है। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने ट्वीट करके कहा, हरी झंडी दिए जाने की जानकारी दी। उन्होंने लिखा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के निर्देश पर उन्होंने इस प्रस्ताव पर मुहर लगाई है। इनमें से कुछ पदों पर सीधी नियुक्ति होगी और कुछ पद प्रोन्नति से भरे जाएंगे। प्रोन्नति से भरे जाने वाले पदों में उनसे कनीय पदों के खाली होने की स्थिति में नई नियुक्तियों की संभावना है, इसलिए शिक्षक नियुक्ति के अलावा भी कई पदों पर भर्ती जारी करने की आशा है। ठीक है, उससे अदर भी आप देख ही पा रहे हैं, ये शिक्षा विभाग से अदर भी पद हैं। इसलिए नए पदों का सृजन प्रदेश के बेरोजगार नौजवानों के लिए नई उम्मीदों को लेकर आया है। शिक्षा विभाग के लिए यहाँ पर देखिए, शिक्षा विभाग का यहाँ से आपको दिखेगा, शिक्षा विभाग के लिए 25,386 मंजूर किए गए हैं। ठीक है, इन पर मंजूरी दे दी गई है। इनमें पहली से 5वीं, देखिए वही डेटा आपको दिखेगा पदों का। पहली से 5वीं के लिए 11,039, छठी से 8वीं के लिए 5,957, 9वीं से 10वीं के लिए 4,316 और 11वीं 12वीं के लिए 4,047 पद यहाँ पर शामिल हैं। और विज्ञान प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग में 2,338 पद स्वीकृत हैं। तो इस तरीके से शिक्षा विभाग का अगर हम देखें तो यहाँ पर वही डेटा दिया है 25,386 जो कि नियोजित शिक्षकों का है। अभी इसमें काफ़ी ऐड होकर आने वाले हैं। मैंने आपको रजनीश कुमार जी का ट्वीट भी दिखा दिया है। ट्वीट करके उन्होंने बोला है कि पद आपके 90,000 के आसपास आएंगे। अभी इसमें ऐड होने हैं। ठीक है, 25,000 जो नियोजित शिक्षकों का आया है। तो आप लोगों को बिल्कुल भी ये टेंशन नहीं लेनी है कि पद कितने आएंगे, क्योंकि बहुत सारे बच्चे कल परेशान हो गए थे क्या सिर्फ 25,000 ही पद आएंगे। तो नहीं, आपके पद 90,000 प्लस ही आने हैं। आपको बस अपनी प्रिपरेशन करनी है। एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है, मार्च में आपका एग्ज़ाम है, आप जानते ही हैं, 7 से 17 मार्च के बीच। ठीक है, और अब वो जो 3 मौके की बात करी है ना, 3 मौके अब आपके बढ़ चुके हैं फ्रेंड्स। अब आपको 5 मौके दिए जाएंगे। ठीक है, आप 5 बार एग्ज़ाम दे सकते हैं और ये 5 मौके आपके ऐसे काउंट होंगे, जब आप 1 to 5 में 5 बार एग्ज़ाम दे चुके होंगे तो इसके 5 अटैम्प्ट कंप्लीट हो जाएंगे। ऐसे ही जब आप 6 to 8 में 5 बार एग्ज़ाम दे चुके होंगे तो इसके 5 अटैम्प्ट हो जाएंगे। ऐसे ही 9, 10th में अगर आपने 5 बार एग्ज़ाम दिया होगा तो इसके 5 अटैम्प्ट कंप्लीट हो जाएंगे। सेम ऐसे ही 11, 12th में भी जब आप 5 बार एग्ज़ाम दे देंगे तो आपके यहाँ भी 5 अटैम्प्ट्स कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, अटैम्प्ट्स आपके ऐसे काउंट होंगे। और रही बात एज लिमिट की, तो देखिए एज को लेकर अभी तक रिलैक्सेशन से संबंधित कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आया है। कल मैंने डिटेल्ड एक वीडियो भी बनाया था, आप लोगों ने देखा होगा। तो मैंने आपको यही बोला था कि प्रेशर डालना पड़ेगा आयोग के ऊपर, तभी जाकर कुछ होगा, क्योंकि एज की वजह से बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं
जो इस बार फॉर्म फिल नहीं कर पा रहे हैं और वो TRE 2 में 2-3 नंबर से रुक गए थे, तो इस कंडीशन में उन स्टूडेंट्स को बहुत निराशा हाथ लगी है, आप जानते ही हैं, और ऑब्वियसली ऐसा ही होना है। बट एज को लेकर इन्होंने कुछ ना कुछ सोचना चाहिए और मुझे लगता है कुछ ना कुछ नोटिस ये ज़रूर निकालेंगे। जैसे 3 मौके को बढ़ा करके इन्होंने 5 मौके कर दिए ना, वैसे ही एज रिलैक्सेशन आई होप आप लोगों को दिया जाएगा। बाकी आप लोग अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते रहिए, ट्विटर पर एक्टिव रहिए, उनको टैग कीजिए, कमेंट कीजिए। अतुल प्रसाद जी काफ़ी एक्टिव रहते हैं ट्विटर पर और बहुत सारे स्टूडेंट्स द्वारा किया भी जा रहा है, आप लोग भी सपोर्ट कर सकते हैं। तो आज की यही इन्फॉर्मेशन थी फ्रेंड्स। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।